अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति विकास खंड कटघोरा अंतर्गत ग्राम नेहरू नगर में बैठक रखा गया था, जिसमें बहुत दूर दूर से स्वजातीय बंधु भारी संख्या में आए हुए थे। यह कार्यक्रम ग्राम नेहरू नगर निवासी हरिलाल चौहान के निवास स्थान में रखा गया था। बैठक कार्यक्रम के शुरुआत में बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय कार्य के साथ सरस्वती माता, छत्तीसगढ़ महतारी व भारत माता प्रतिमा में फूल माला अर्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में दूर दराज से आए स्वजातीय बंधु एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, जिसमें सर्वप्रथम रोहित कुमार चौहान गुरुजी, जो कि अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति के संस्थापक, का फूल मालाओं से स्वागत हरिलाल चौहान एवं उनके परिवार के द्वारा किया गया। साथ ही साथ बैठक कार्यक्रम में आए सभी पदाधिकारियों का एक एक करके स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात सभी स्वजातीय बंधु ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बैठक में रखा गया एवं सभी पदाधिकारी द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर एकता के साथ समाज में रहने एवं चलने कटने की बात कही। रोहित कुमार चौहान गुरुजी ने कहा कि समाज में खान पान सहित रहन सहन व गुजर बसर में परिवर्तन लाना है तो मांस मदिरा का त्याग कर एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा दे समाज में जुड़े, तभी हमारी आवाज बुलंद होगी एवं शासन प्रशासन तक हम कोई भी बात रख सकते हैं। मेरा नाम सोहन चौहान और मुझे अभी 2 फरवरी 2022 में अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इनमें सर सामाजिक एकता, समिति चिंतन, समाज में एक अच्छा काम करना, एक हमारी विशेष एक जागरूकता अभियान चल रहा है। मेरा नाम महंगूलाल चौहान है और मैं अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति का केंद्रीय सचिव हूँ। अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति का उद्देश्य है कि अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति एक संस्था है केवल गाड़ा जाति के विकास के लिए, और गाड़ा जाति जो 1949 के पहले अनुसूचित जनजाति में था और आज 1956 के बाद गाड़ा जाति अनुसूचित जाति में है, इसके लिए ही अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति का निर्माण हुआ है कि वो अपने मूल जाति को अपने मूल वर्ग में प्रविष्ट कराया जाए। सर, मैं हरिलाल चौहान, मैं सामाजिक कार्यकर्ता। मैं इस अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति के कार्य को देख करके मेरे को अच्छा लगा, तो मैं जितने भी हमारे ऊपर में पदाधिकारी हैं उन्हें मैं बुला करके हमारे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, हमारे लोकल ग्रामीण एरिया के आदमी हैं उन्हें समझाने के लिए मैं इस सम्मेलन को आज के दिनांक में रखा हूं और बुलाया था। सर, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे समाज एकता के सूत्र में बंधे और आगे ले जाने की प्रयास करें। एकता के सूत्र में बंधे और एकता के साथ हमारे समाज आगे बढ़ने के प्रयास करें, ताकि अभी हम हमारे नवयुवक साथी हैं और नवयुवक बच्चे को हम इस बात को नहीं बताएंगे तो और हमारे समाज नीचे की सीढ़ी में जा सकते हैं। और अगर इस हमारे समाज के हमारे अधिकारी हैं ऊपर में हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, उन्हें इस चीज़ को अच्छी जानकारी है, इसलिए हमें जानकारी देने के लिए इनको बुलाए हैं और बुला करके हमें आगे के लिए ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। सर, 1956 के बाद एमपी सरकार ने हम लोग को एससी की सूची में ला दी है। उस सूची में तो हम लोग को उतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरा जन्म तारीख 53 था और मैं उस बीच में बच्चा था, तो मैं भी कुछ नहीं किया कभी। जब 1982 में हमने अखिल छत्तीसगढ़ चौहान कल्याण समिति का स्थापना किया और स्थापना में धीरे धीरे जाति उत्थान, समाज उत्थान और सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया था। जब छत्तीसगढ़ सरकार 2000 में बना, तब हमने छत्तीसगढ़ सरकार से 2012-13 तक छत्तीसगढ़ गाँव से हमने आदिवासी में करने का मुद्दा उठाया, परंतु छत्तीसगढ़ को समाज के द्वारा हमको यही मिलता कि अछूत आप इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए गाड़ा जाति को आदिवासी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ऐसा कहकर हम टाल मटोल जवाब देते रहे और ऐसा 3 बार हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से लिखित में अनुसंधान करवाया,
परंतु वही नकारात्मक निगाह कि आप एससी की श्रेणी में आते हैं ऐसा कहकर। उसके बाद थोड़ा मेरा साथी 13 में इस बार हो गया, तो उस बीच में थोड़ा सा हमने भी थोड़ा कम उसके उत्साह नहीं दिलाए, और थोड़ा हमारा अब फिर से उजागर होगा आदिवासी मुद्दा के लिए, हम प्रयत्नशील रहेंगे, ये हमारी अभी दवा है। मेरा नाम रोहित कुमार चौहान है। मैं ग्राम मुकाम पोस्ट चूरा घाटा का रहने वाला हूँ, तहसील डबरा, जिला जांजगीर चांपा। शासन की हम अपने समाज को कौन सा रूप देना चाहते हैं? एक मूर्तिकार जो होता है, मूर्ति को गढ़ने के लिए एक सूत्र बनाता है, वैसे ही समाज को उसका सुंदर स्वरूप देने के लिए नियमावली बनाई जाती है, और वो जो नियमावली है फार्मसेंड सोसाइटी में हमने जमा कर दिया है कि इस प्रकार से अपने समाज का विकास करेगा। ऐसा है, जब तक कोई संगठन एक न हो जाए, कोई समाज एक न हो जाए, तब तक कुछ काम करने में सफल नहीं होता है। हमारा ये संदेश है कि जितने भी संगठन हैं वो संगठन एक हो जाए, एकीकरण हो जाए, और एकीकरण हो करके समाज का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो पुरजोर ताकत लगाएं और उस सफलता को प्राप्त हों, जिससे समाज को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, और गैर समाज में, ये संसार में उनको एक प्रतिष्ठा मिले, एक सम्मान मिले। इसी उन उद्देश्यों के हित के लिए यह जो संगठन है बनाया गया है। समाज में हमको तो सम्मान मिलता था, हम कर्मचारी थे, पर हमारा जो छोटा भाई वो सबसे नीचे में है, हम उसकी सम्मान चाहते कि हमारा उस भाई का सम्मान हो, हमारा ना हो। इसलिए संगठन बनाया गया, उस नीचे स्तर के अपने समाज को के लोगों को सम्मानित करने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, ये इसका मूल उद्देश्य था। भाई आप अपने बुराइयों को त्यागे क्रम से, जब तक बुराई हमारे साथ चिपके रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा सारा कमाई खोखला हो जाएगा। जैसे अभी कोई भी आदमी कमाना सरल है, 200 रुपया रोज कमा लेता है आदमी, पर वो घर कितना लाता है? वही शराब पी देता है, जुआ खेल देता है, और मांस मछली कर देता है। घर आते आते उस सिनेमा देख लेता है, और घर आते आते उसके पास कुछ नहीं रहता। तो इन बुराइयों को जब तक हम नहीं त्यागेंगे, तब तक हम अपने परिवार का कल्याण नहीं कर सकते, न अपना कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे जो बुराई है समाज की, जो हमको सब प्रकार से समर्थ होते हुए, कमाते हुए भी हम उस दिन ही दशा में पड़े हैं, ऐसे बुराइयों को गिन गिन करके हमको अपने समाज से निकालना है और उनको समर्थ बनाना है सब प्रकार से। ये हमारा उद्देश्य है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.